हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य। हर किसी व्यक्ति के मन में एक ना एक दिन सपना होता है कि मैं जिंदगी में कभी ना कभी तो हिमाचल घूमने जरूर जाऊंगा। हिमाचल है ही ऐसा। बर्फ से बड़े पहाड़, नदियाँ, नाले, झरने और यहाँ की सुंदरता हर किसी का दिल मोह लेती है। दोस्तों, यदि बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से पर्यटक स्थल हैं, लेकिन इन पर्यटक स्थलों में से एक ऐसा स्थल भी है जो अपने इतिहास के लिए प्राचीन काल से ही मशहूर है। जी हाँ, ये है भारत के उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश का एक जिला जो चंबा नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन इतिहास में ही चंबा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि बात करें चंबा की तो चंबा में बहुत से वंश हुए, राजा हुए, जिन्होंने चंबा के इतिहास को आज तक संजोए रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया टर्न ऑन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो चंबा के इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, बात करें चंबा के इतिहास की तो चंबा उत्तरी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो लगभग 500 ईस्वी से एक सही ढंग से लिखित इतिहास को संजोए रखा है अभी तक। इसकी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में आपका दिल मोह ले गए और इसके उच्च पर्वत श्रृंखलाओं ने इसे आश्रय प्रदान किया है और कई वर्षों पुराने अवशेषों व शिलालेखों ने इस इतिहास को संरक्षित रखा है। चंबा के राजाओं द्वारा हजारों सालों से अधिक स्थापित मंदिरों की पूजा के अधीन रहना और उनके द्वारा तांबे की प्लेटों पर किए गए भूमि अनुदान कर्मों को कानून के तहत वैध होना जरूरी है। इस क्षेत्र के प्रारंभिक इतिहास के बारे में ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में कोलियन जनजातियों का निवास था जो बाद में खसों के अधीन हो गए थे। खस के बाद अडम्बर्स प्रभाव में आए। अडुम्बर में गणराज्य सरकार का शासन था और शिव की वे प्रमुख देवता के रूप में पूजा करते थे। गुप्त काल 4वीं ईस्वी में चंबा क्षेत्र ठाकुरों और राणाओं के नियंत्रण में था, जो स्वयं को कोलियों और खसों की कम जनजातियों से बेहतर माना जाता है। गुज्जर प्रतिहार 7वीं शताब्दी में उदय के साथ राजपूत राजवंश सत्ता में आए। लगभग 500 ईस्वी पौराणिक मारू नामक एक महान नायक कल्पग्राम से उत्तर पश्चिम में चले गए, एक पौराणिक स्थान जहां से राजपूत साम्राज्यों के अधिकार जिसका लोग अपने वंश का दावा करते हैं, और वर्तमान चंबा शहर के पूर्व में 75 किलोमीटर दूर बुद्धल नदी में घाटी में ब्रह्मपुर, जिसे भरमौर भी कहा जाता है, स्थापना की। उसके उत्तराधिकारियों ने 300 से अधिक वर्षों के लिए उस राजधानी शहर से देश पर शासन करना जारी रखा, जब तक कि साहिल बर्मन ने अपनी राजधानी ब्रह्मपुत्र से नीचे की रावी घाटी के अधिक केंद्रीय भूभाग तक स्थानांतरित न कर दिया। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी चंपा के नाम से इस शहर का नाम रखा था। उनकी रानी ने खुद को एक बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसने एक बहने वाली नाली के जरिए शहर के लोगों को पानी उपलब्ध करवाया था, जो कि भलोटा नामक स्थान पर उत्पन्न होता है। चंबा योजना का प्रबंध प्राचीन ग्रंथों के अनुरूप है। तब से चंबा के राजवंशों के वंश ने यहाँ पर एक निरंतर और सीधी रेखा में शासन करना जारी रहा। मुस्लिम ने कभी चंबा पर हमला नहीं किया, हालांकि इनके पड़ोसी राज्यों में समान संस्कृति की पृष्ठभूमि वाले कई झगड़े हुए। इस प्रकार इन आक्रमणों ने चंबा को शायद ही कभी गंभीर नुकसान पहुंचाया हो और मुरम्मत की संभावना से परे कभी भी नहीं था। यहाँ तक कि शक्तिशाली मुगलों के संचार और लंबी दूरी से कई कठिनाइयों का कारण खाड़ी में रखा गया था। अकबर ने चंबा सहित पहाड़ी राज्यों और धौलाधार के दक्षिण में शाही क्षेत्र के लिए इस राज्यों को उपजाऊ इलाकों को नियंत्रित करने की कोशिश की। औरंगजेब ने एक बार चंबा को राजा चतर सिंह को आदेश दिया कि वह चंबा के सुंदर मंदिरों को हटा दे। चतर सिंह के लिए ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण भी था। इसके अलावा चंबा उसके दिल में बसा था, लेकिन इसके बावजूद मुगल शासक की आज्ञा का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए राजा ने मंदिरों को चकाचौंध लगा दी
उन्हें शाही क्रोध का सामना करने के लिए दिल्ली आने के आदेश दिया गया। जब चतर सिंह दिल्ली गए, लेकिन औरंगजेब को खुद को दक्कन के लिए छोड़ना पड़ा, जहां से वह अपने जीवन के अंत तक वहीं रुके रहे। संपूर्ण उत्तरी भारत में मुगल शासन काल में राजा पृथ्वी सिंह के दौरान शांतिपूर्ण स्थिति का अनुभव किया। एक सुंदर और सूरवीर राज शाहजहां की पसंदीदा थी और कई बार उन्होंने शाही अदालत का दौरा किया। उन्होंने चंबा के मुगल राजपूत काल और वास्तुकला समेत अदालती जीवन की मुगल शैली की शुरुआत की। अठारहवीं शताब्दी की आखिरी तिमाही तक सिखों ने पहाड़ी राज्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मजबूर किया। महाराजा रणजीत सिंह ने व्यवस्थित रूप से पहाड़ी मूल्यों की ओर अधिक शक्तिशाली कांगड़ा शासक संसार चंद कटोच समेत हटा दिया था, लेकिन सेवाओं के बदले चंबा को छोड़कर वजीर नाथू ने उन सेवाओं के बदले 2 विशेष अवसर प्रदान किए थे। 1809 ईस्वी में वजीर ने राणा संसार चंद कटोच के साथ अपने समझौते पर बातचीत करके महाराजा को खुद को कांगड़ा का उपयोगी बनाया। फिर भी 1817 ईस्वी में उन्होंने कश्मीर में सदियों से पहले के अभियान के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण में अपने घोड़े की पेशकश करके रणजीत सिंह के जीवन को बचाया। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद चंबा अनसंरक्षित बन गया और इसे सिख राज्य के विघटन के भंवर से खींचा गया। सिख सेना ने 1845 ईस्वी में ब्रिटिश क्षेत्र पर हमला किया और चंबा में तैनात सिख सेना ने सैनिकों को तैयार किया गया। जब सिखों को हराया गया था तो इसे जम्मू और कश्मीर में चंबा को विलय करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वजीर नाथ के समय पर हस्तक्षेप के कारण इसे ब्रिटिश नियंत्रण के तहत लिया गया था और जो 1200 रुपये वार्षिक उपहार के अधीन था। जिन राजाओं ने ब्रिटिश वर्चस्व को कुछ देखा, उनमें से श्री गोपाल सिंह, शाम सिंह, भूरी सिंह, राम सिंह और लक्ष्मण सिंह थे। ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारियों ने साथ उनके संबंध बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं और चंबा में कई सुधारों को भी देखा गया है। 15 अप्रैल 1948 को 3 प्रमुख राज्यों को मिलाकर पुराने हिमाचल का निर्माण हुआ। चंबा, मंडी, सुकेत, सिरमौर और अन्य सभी राज्य शिमला पहाड़ियों में पड़ते हैं। राजा साहिल बर्मन ने पहले चंबा क्षेत्र को टुकड़ों में विभाजित किया गया था, जिसने रहनु नामक राणों और छोटे से सरदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जो एक दूसरे के साथ लगातार युद्ध करते थे। राजा साहिल बर्मन ने राणाओं को अपनाया और क्षेत्र को एकजुट किया। इसीलिए राजा ने बेहतर प्रशासन के लिए चंबा को मंडल के रूप में जानने के लिए 5 क्षेत्रों में विभाजित किया। इन मंडलों को बाद में विजारत के रूप में नाम दिया गया। चंबा क्षेत्र में यह 5 गुना विभाजन आज भी जारी है। विजारतों को अब तहसील कहा जाता है। ये भरमौर, चंबा, भटियात, चुरा और पांगी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।